दबंग पूर्व पति बना पत्नी की जान का दुश्मन। पत्नी ने लगाए पति के ऊपर गंभीर आरोप। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाजियाबाद के थाना मधुबन धाम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र गोविंदपुरम के अक्षय एनक्लेव की रहने वाली मोनिका ने न्यूज़ लाइन नेटवर्क की टीम को अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि उसका पूर्व पति प्रवीण चौधरी पिछले काफ़ी समय से मोनिका से अलग अपनी किसी महिला मित्र के साथ शास्त्री नगर में रह रहा है, किंतु इतने से ही प्रवीण को संतुष्टि नहीं मिली तो कभी भी मोनिका के घर अक्षय एनक्लेव में आकर उसके साथ मारपीट करता है, जान से मारने की धमकी देता है। हद तो तब हो गई जब 23 सितंबर 2023 की रात को प्रवीण मोनिका की डेयरी से उसकी 14 भैंस खोल ले गया। मोनिका के अनुसार 14 सितंबर को प्रवीण मोनिका की डेयरी के आसपास रेकी करता पाया गया था, जिसका सबूत भी मोनिका के पास है। मगर यहाँ एक पेच ये भी है कि मोनिका का नौकर नितेश रजत और उसकी पत्नी अनीता रजत भी गायब है, जो डेयरी को संभालता था। मगर यहाँ सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि थाना मधुबन धाम की पुलिस पीड़ित की ना सुनने को तैयार है और ना ही कोई कार्यवाही करने को तैयार है। इसलिए पीड़िता का कहना है कि पुलिस का ये रवैया संदेह के घेरे में है। न्यूज़ लाइन नेटवर्क गाजियाबाद से ब्यूरो चीफ सागर की रिपोर्ट। जो पीड़ित हैं महिला, जिनकी भैंसें चोरी हुई, जिनका रोजी रोटी का सहारा छीन लिया गया, इसी कड़ी में आपको मिलवाते हुए हम आपको जो मोनिका है, जिनकी वो डेयरी थी, जिनकी भैंसें चुरी हैं, उनसे जानकारी दिलाते हैं क्या हादसा हो गया था। मोनिका जी, क्या था ये पूरा मामला, थोड़ा बताएं। सर, वो मुझे एक साल से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, लेकिन मैंने अपनी ये बात अपने घर वालों को बताई, बीच में समझौता भी हो गया था। अब 3 महीने से उसने फिर से यही ड्रामे करे हुए हैं। घर छोड़ के भाग गया है, बच्चे मेरे पास हैं। जैसे तैसे मैं यहाँ भैया ने मेरे ने भैंस बनवाई थी, 7-8 भैंस भैया अभी लाया था, 2-3 पहली थी, बस उनसे ही अपना गुजारा कर रही थी मैं। और अब 3-4 दिन पहले उसने 14 तारीख में धमकी दी थी कि 22 तारीख तक सारी भैंस खोल दूँगा, और नौकर को भी जान को मारने की धमकी दी थी, उसके बीवी बच्चे को। मैंने कंप्लेंट लिखवाई थी 14 तारीख में। कहाँ सर मेरे साथ ऐसे मैं गई वहाँ पर, उन्होंने जब तो पहले तो कंप्लेंट लिख ली, लेकिन अभी पड़ोसियों ने मुझे 21 तारीख में मुझे मारने की धमकी दी। मेरे घर में डेयरी में आके मेरे साथ बदतमीजी करी। मैंने फिर 112 तरफ रोड लिखवाई, वहाँ गई तो मुझे दरोगा साहब ने कहा तेरा तो रोज का काम है, तू तो पागल हो गई, 112 में रोज फोन कर देती है। और मेरे लिए उल्टा सीधा बोला। एक वहाँ थी महिला थी, उस महिला ने बोला कि मैं नई आई हूँ, अगर मैं पुरानी होती तो तुझे उधेड़ देती, इस तरीके से बोला मैंने। वो जो महिला थी, क्या वो भी पुलिस में थी? वो महिला पुलिस में है, वो नई आई हुई है यहाँ। बोलती है अगर मैं नई ना होती तो तुझे आज उधेड़ देती, और ऐसा कह के मुझे वहाँ से भगा दिया गया। ना मेरी एप्लीकेशन दी गई है दोबारा कर, और पहली एप्लीकेशन पर मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और रात में ये हादसा हो गया। मेरी 14 भैंस हैं, 14 भैंस गायब हैं यहाँ से। मेरा भाई और मैं दोनों मिलके यहाँ काम कर रहे थे। अब फिलहाल मम्मी और मैं साथ रह रहे थे, भैया कैब चलाता है। अच्छा। बस बच्चों के कैसे पेट पाल रहे थे, उसमें भी वो जरिया छीन लिया है अपना। ये मधुबन बाबू धाम थाना पड़ता है शायद आपका? हाँ जी, मधुबन बाबू धाम। तो आप कितनी बार गई वहाँ पे? मैं वहाँ अब की बार आज 4थी बार गई हूँ मैं वहाँ पर। अच्छा, तो अभी तक आपकी कोई एप्लीकेशन मेरी कोई एप्लीकेशन पे कोई कार्यवाही नहीं करी गई है। जो बराबर वालों ने मेरे साथ बदतमीजी करी, वो लड़का उस लड़के के मेरे हस्बैंड के साथ नौकरी करता है, निखिल नाम है। उसने मेरी डेयरी में आकर 8-10 जनों के सामने बदतमीजी करी थी, मुझे गाली दी थी। मेरे उस पर 44,000 रुपये थे, मैंने वो पैसे मांगे थे। बोलता है उल्टा सीधा गाली दे के बोलता है कि कभी घर की औरतों बुला के तुझे पिटवाता हूँ मैं यहाँ, उल्टा सीधा बोला है। फिर 112 पे कंप्लेंट करी, वहाँ जाके उन्होंने मुझे पुलिस वालों ने उल्टा मुझे सुनाया है। बताओ मैं क्या करूँ? तो वो पैसा भी नहीं मिला आपका? पैसा भी नहीं, उस लड़के ने पैसा भी नहीं दिया है, अभी कुछ नहीं दिया है। बाकी जो घर में से पहले भी लेके गया हुआ है वो 50,000 रुपये, वो भी नहीं मिले हैं मुझे अभी। हाँ जी, ये आला गाजियाबाद पुलिस का ये मामला है। गाजियाबाद के गोविंदपुरम क्षेत्र के अंदर बापूधाम का जो थाना पड़ता है, वहाँ का ये मामला है। और जैसा कि पीड़िता ने बताया कि 4थी बार वो आ गए, 4थी बार भी उनको ये कह के भगा दिया गया। ये कह दिया जाता है कि तुम्हारा रोज का मामला है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ है, जो पुलिस आंखें बंद करे बैठी और बिल्कुल सुनवाई करके राज्य ने पीड़ित की। क्या इस तरह से न्याय मिलेगा योगी राज के अंदर? क्या इस तरह से योगी आदित्यनाथ जी की आज्ञाओं की अवहेलना नहीं हो रही है इस देश के अंदर? क्या गाजियाबाद के अंदर इसी तरह से न्याय मिलेगा पीड़ितों को? हम आपसे पूछते हुए, जनता से पूछते हुए, मैं न्यूज़ लाइन नेटवर्क से ब्यूरो चीफ गाजियाबाद से जानकारी देता हूँ। दोस्तों धन्यवाद।